सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लैटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोडियम क्लोराइड है वो है क्यूबिक लैटिस, और फिर जो क्यूबिक लैटिस के 3 टाइप्स हैं तो ये उसमें है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इनको फाइंड किया जाता है। अब जब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो इसमें जब हम उसकी एक्सरे देखते हैं तो ये हुआ, उसमें सोडियम आयन हमें मिलेगा इसमें, और दूसरा मिलता है क्लोराइड आयन। कुछ यूँ हमें मिलेगा कि एक सोडियम आयन, ये हुआ सोडियम आयन, ये कैटाइन है तो ये साइज़ में छोटा होगा, जिसको मैं इस पिंक बॉल से रिप्रेजेंट करूँगा। और जो क्लोराइड आयन है वो एनाइन है तो इस वजह से वो उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो ये हम इस वाइट बॉल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो अब इसमें ये होगा कि जो एक सोडियम आयन है, दिस इज़ सोडियम आयन, इसके इर्द गिर्द आपको 6 क्लोराइड आयन मिलेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये हुए क्लोराइड आयंस, थोड़े से बड़े साइज़ के मैं बना रहा हूँ। चाहे तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर जब हम देखते हैं आगे, ये जो क्लोराइड आयन है इट विल बी सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। वो ये हुए 2, एक ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब यहाँ पे सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन एंड सो ऑन अगेन। फिर ये जो सोडियम आयन है इट विल बी सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस। तो इस तरह आप जब ये बनाते जाओगे तो आपको मिल जाएगा इसके, हाँ, इस फॉर्म में। तो आप इसका पूरा क्रिस्टल लैटिस बना दोगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जाए तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सोडियम आयन ये 6 है एंड फॉर क्लोराइड आयन भी 6 है, क्योंकि 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। तो ये हुआ अबाउट द बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लैटिस। फर्दर इसमें अब एक फिगर की मदद से इनको मज़ीद समझते हैं। अच्छा, अब हमने जो ये ऊपर बनाया अपनी समझ के लिए, तो अगर हम प्रॉपरली उसको बनाएंगे तो यह हमें कुछ यूँ दिखाई देगा। यू कैन सी इट ओवर हियर, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। तो इस तरह से ये सारा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसे हुआ, तो यहाँ पे इसको देखते जाएं। ये लाइन अगर हम खींच लें, कॉर्नर पे पार्टिकल हुए, सीधा नीचे जाओगे तो अगला कॉर्नर आपको मिलेगा। इस तरह से कॉर्नर का पार्टिकल ऊपर चले गए तो चौकआउट पार्टिकल, और इसी फेस के ऊपर भी आपको ये पार्टिकल दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसी तरह ये फेस बनाओगे तो भी आपको नज़र आएगा। तो हर फेस के ऊपर एक पार्टिकल है और कॉर्नर पे तो ज़रूरी से मौजूद है। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी अगर आप यहाँ, अब इस पे मज़ीद जो हमने समझना होगा तो दूसरा फिगर में आ जाएं। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा टेट्राहेड्रॉन।
टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन अब क्या है? तो टेट्राहेड्रॉन अगर हम यहाँ पे देखेंगे और मैं उसको इंडिकेट करूँ तो ये एक टेट्राहेड्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली ओवर हेयर आपको एक टेट्राहेड्रॉन दिखाई देगा। टेट्राहेड्रॉन कुछ यूँ बनेगा कि सोडियम आयन है, उसके इर्द गिर्द जो है वो 6 क्लोराइड आयन लगा दें। दीज आर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोराइड आयंस के लिए, चूँकि ये आयोनिक बॉन्ड है, जस्ट अपनी समझ के लिए इसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी ये लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होता। और ये वाइट जो हैं दीज आर क्लोराइड आयंस। अच्छा, इसको अब टेट्राहेड्रॉन बनाने के लिए जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको मिला दें इस लाइन से। तो इस तरह सब ये जब मिलेंगे तो ये कहलाएगा एक टेट्राहेड्रॉन। अब ये टेट्राहेड्रॉन, इसके दरमियान में जो ये होल बन रहा है, दिस इज़ टेट्राहेड्रल होल। तो एक टेट्राहेड्रॉन के अंदर आपको सोडियम मिलेगा और जो अगला टेट्राहेड्रॉन होगा उसके अंदर आपको फिर क्लोराइड आयन मिलेगा। इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हो, इस टेट्राहेड्रॉन में ये क्लोराइड आयन मिल रहा है, सेंटर में जो टेट्राहेड्रल होल है उसने ऑक्यूपाई किया है, और फिर अगला जो भी बनाओगे तो उसमें आपको सोडियम आयन जो दिखाई दे रहा है, ये टेट्राहेड्रॉन। तो इस तरह से ये एक टर्म इसमें यूज़ हो रहा है, तो आपके जहन में हो कि दिस इज़ टेट्राहेड्रॉन, कुछ यूँ बनेगा। फिर बाकी इसमें जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसके लेंथ का अंदाज़ा किया जाता है, तो वो अंदाज़ा कुछ यूँ किया जाता है कि सपोज़ सोडियम आयन है तो इसका आयोनिक रेडियस, क्लोराइड आयन है इसका आयोनिक रेडियस। तो ये आयोनिक रेडियस अगर हम देखेंगे 0.95 एंगस्ट्रॉम ये सोडियम का आयोनिक रेडियस हुआ, और 1.81 एंगस्ट्रॉम ये क्लोराइड का आयोनिक रेडियस हुआ। इन दोनों को अगर अब हम प्लस करेंगे तो हमें इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो, या बॉन्ड लेंथ है, तो वो ये मिल जाएगा 2.76 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो एक्सरे से जो ये डिस्टेंस हमें मिलता है, तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू वो हमें मिलती है 2.815 एंगस्ट्रॉम। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये दो जो आयन्स हैं ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये टच करते दोनों आयन्स तो फिर इनमें डिस्टेंस इतना होता, लेकिन डिस्टेंस हमारी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे ज़्यादा है, तो मीन्स कि ये दो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। सो दीज वर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लैटिस दैट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और फर्दर उसमें क्या चीज़ें थी वी हैव डिस्कस्ड देम